द्वारकेश्वरी कौन है, रेवती महारानी या देवी रुक्मिणी? हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं द्वारकेश्वरी कौन है? ज़्यादातर लोग समझते हैं कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं और देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी होने के कारण द्वारकेश्वरी हैं। पर यह सिर्फ एक मिथ है, एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। आइए जानते हैं कैसे। इसे हम रामायण से समझते हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और जब भगवान राम को वनवास मिला था तो उनके भाई भरत ने चित्रकूट में जाकर भगवान राम से उनकी चरण पादुका ले ली थी और कहा था कि बड़े भाई होने के कारण अयोध्या के सिंहासन पर आपका ही अधिकार है। और वो मात्र उनके कार्यवाहक की तरह 14 वर्ष अयोध्या का राजकाज देखते रहे। और भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित कर दिया था। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई तो वहाँ भी यही समीकरण था सिंहासन पर बैठने का। इसी कारण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नहीं बने बल्कि बड़े भाई बलराम थे, वो द्वारिकाधीश बने। और उनकी एकमात्र पत्नी थी रेवती महारानी, जो द्वारिका नगरी की एकमात्र महारानी थीं। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे और सभी पत्नियों को समान अधिकार प्राप्त थे, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा। इतनी सारी महारानी तो हो नहीं सकती, और महारानी तो एक ही होती है, जैसे अर्धांगिनी एक ही होती है। और बड़े भाई बलराम के होते हुए श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन भी नहीं सकते थे, ये धर्म विरुद्ध होता। इसलिए द्वारिकाधीश बलराम थे और द्वारकेश्वरी थीं रेवती महारानी। वास्तव में रामायण और महाभारत दो भिन्न भिन्न काल की दो भिन्न कहानियां हैं। रामायण में भगवान राम नायक हैं और सीता उनकी नायिका, पर महाभारत में श्री कृष्ण नायक नहीं हैं, वो सिर्फ धर्म के मार्ग पर चलने वालों के संरक्षक हैं, द्रौपदी और पांडवों के संरक्षक हैं। राम ने स्वयं युद्ध लड़ा था अधर्म के विरुद्ध, लंकापति रावण के अहंकार और पापाचार दोनों का अंत किया था उन्होंने। पर श्री कृष्ण की कहानी भगवान राम की तरह नहीं है। इस बार पांडवों ने युद्ध लड़ा था अधर्म के विरुद्ध और श्री कृष्ण ने उनका रक्षण किया था, संरक्षण किया था। कहते हैं बलराम त्रेता में लक्ष्मण थे और लक्ष्मण की बहुत इच्छा थी कि वो भगवान के बड़े भाई बने और भगवान को उनका कहना मानना पड़े, जैसे लक्ष्मण राम का कहना मानते रहते थे। इसी कारण लक्ष्मण बलराम बन गए। श्री कृष्ण अवतार में न भगवान श्री कृष्ण नायक बने और न उनकी प्रिया राधा नायिका। भगवान ने स्वयं को पीछे रखा इस बार, और जिनकी भी जो भी इच्छाएं थीं त्रेता युग में वो द्वापर में पूर्ण हुईं। जैसे लक्ष्मण बलराम बन गए और रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियां जो राम पर आसक्त थीं श्री कृष्ण की रानियां बन गईं। और भगवान ने इस बार अर्जुन और पांडवों को नायक और देवी द्रौपदी को नायिका बनाया। धर्म युद्ध इस बार पांडवों ने लड़ा। फिर भी जो ये मानते हैं कि रुक्मिणी सीता है, श्रीदेवी हैं, बाकी रानियां भूदेवी, लीला देवी इत्यादि इत्यादि हैं और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, तो ये मात्र उनका भ्रम ही है, क्योंकि द्वारिकाधीश बलराम हैं, द्वारकेश्वरी रेवती महारानी हैं और रुक्मिणी समेत 16,108 कन्याएं मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त स्त्रियां ही हैं। रुक्मिणी ना तो द्वारकेश्वरी हैं और ना ही सीता। सीता यदि वो होती तो भगवान राम की तरह श्री कृष्ण दूसरा विवाह ही नहीं करते। 16,107 अन्य विवाह तो बहुत दूर की बात है। महाभारत की कहानी रामायण से बिल्कुल विपरीत है और देवी राधा ही सीता हैं और श्री कृष्ण को मात्र इन 16,108 स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने हेतु देवी राधा से विरह सहना पड़ा। वो तो सीता ही हैं, यदि उनसे विवाह हो जाता तो इन स्त्रियों की इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि सीता तो सीता ही हैं, उनके रहते कोई अन्य ईश्वर के जीवन में आ ही नहीं सकती। अब जिन्होंने भी मिलावटी ग्रंथ लिख दिए हैं, रुक्मिणी को सीता, दूसरी पत्नियों को देवियों की उपमा दे दी है और किसी नकली गोलोक से जमीन पर उतार दिया है इन देवियों को, और भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य कर्म और इच्छा के सिद्धांत को छुपाकर, ये मात्र उनका षड्यंत्र ही है, जिसे समाज में नारी जाति को ये विश्वास दिलाया जा सके कि ईश्वर भी बहुपत्नीवादी हैं।
जबकि ईश्वर पूर्ण काम निराकार हैं। भारतीय अध्यात्म और दर्शन के अनुसार ऐसा कोई भी लोक नहीं है जहाँ ईश्वर और उनकी कई पत्नियाँ स्त्रियाँ रहती हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार ईश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं। कई स्त्रियों के स्वामी और गोलोक के श्री कृष्ण की कल्पना उन भोगवादी पुरुषों द्वारा की गई है जो ब्रह्म और उसकी शक्ति के सिद्धांत को, मोक्ष और पुनर्जन्म के सिद्धांत को न मानकर इस लोक और उस लोक में मात्र और मात्र भोगों की ही कामना करते हैं। ऐसे ही लोगों के अनुसार रुक्मिणी सीता हैं, दूसरी पत्नियां भी लक्ष्मियां देवियां हैं। जबकि इन काल्पनिक कहानियों से बाहर वास्तविक दुनिया में आ जाएं तो सत्य बहुत कठिन नहीं है समझना। इस बार श्री कृष्ण नायक नहीं हैं, द्वारिकाधीश भी नहीं हैं और वास्तविक सीता से उनका विवाह भी नहीं हुआ है इस बार, क्योंकि वास्तविक सीता से यदि उनका विवाह होता तो फिर दूसरा विवाह भगवान राम की तरह वो नहीं करते। वैसे भी भोगवादियों की कहानियों के अनुसार ये सभी स्त्रियां श्रीदेवी समेत बैकुंठ और गोलोक से उतरी हैं और श्री कृष्ण के साथ परम रसमय, आनंदमय और विलासपूर्ण जीवन प्राप्त कर रही हैं। जबकि संसार का परम सत्य इसके विपरीत है, क्योंकि कोई भी स्त्री स्वयं को तभी सौभाग्यशालिनी समझती है जब उसका पति सिर्फ उसके प्रति समर्पित हो। जहाँ 16,107 सौतनों की सेना खड़ी हो, पति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त न हो, तो कोई भी स्त्री स्वयं को सौभाग्यशालिनी कैसे समझ सकती है। ये सभी नारियाँ तो मात्र आसक्ति के कारण, राम पर आसक्ति के कारण श्री कृष्ण की पत्नियाँ बन गई हैं। रामायण की कहानी महाभारत की कहानी से बिल्कुल अलग है। श्री कृष्ण की कहानी भगवान राम की कहानी से बिल्कुल अलग है। दोनों कहानियों में तुलना करना व्यर्थ है और विवाह के आधार पर रुक्मिणी को सीता या द्वारकेश्वरी मानना भी ज्ञान का अभाव ही है। वैसे भी द्वारिकाधीश तो एकमात्र बलराम ही हैं और द्वारकेश्वरी तो उनकी एक और एकमात्र पत्नी महारानी रेवती ही हैं। हरिओम।